नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ग्रीक माइथोलॉजी की कहानी को, मिथ को साइंस की भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम माइथोलॉजी की कहानी को सुनते हैं। पर्सफोन जो डिमीटर की बेटी थी, जो क्रॉप्स और फर्टिलिटी की गॉडेस थी। एक दिन जब पर्सफोन फूल तोड़ रही थी, तभी अचानक हेडस, जो अंडरवर्ल्ड का किंग था, जमीन के अंदर से निकल करके आया और उसे अपने साथ अंडरवर्ल्ड ले गया। वहाँ हेडस ने पर्सफोने को अपनी रानी बनाया, लेकिन ऊपर पर्सफोने की माँ डिमीटर का दुख और गुस्सा चरम पर था। उसने अपना काम छोड़ दिया, जिससे धरती उजड़ गई, क्रॉप्स यानी फसल सूख गए और लोग भूख से मरने लगे। ये सब देख सुप्रीम गॉड ज्यूस ने बीच का रास्ता निकाला और हेडेस को आदेश दिया, पर्सफोने को वापस भेजो। और साथ ही ये भी कहा, लेकिन अगर उसने अंडरवर्ल्ड में कुछ खाया नहीं हो। पर हेडेस भी स्मार्ट था, उसने पर्सफोने को 6 अनार के दाने खिला दिए। इसका मतलब वो अंडरवर्ल्ड से पूरी तरह आजाद नहीं हो सकती थी। ये देख सुप्रीम गॉड ज्यूस ने बीच का कुछ रास्ता निकालने का सोचा। आखिर एक कंप्रोमाइज हुआ। 6 महीने पर्सफोने अंडरवर्ल्ड में हेडस के साथ रहेगी और 6 महीने वापस अपने माँ डिमीटर के पास। तब से जब भी पर्सफोने नीचे जाती है, यानी अंडरवर्ल्ड जाती है, यानी पाताल लोक जाती है, डिमीटर का दुख धरती पे आता है। सब कुछ ठंडा और फसलें सूखने लगती है, मतलब विंटर सीजन आ जाता है। और जब पर्सफोने वापस आती है, डिमीटर खुशी से सब फिर से जिंदा कर देती है, मतलब स्प्रिंग या समर सीजन आ जाता है। यही है सीजन का ग्रीक माइथोलॉजिकल कहानी। अब इसका साइंस कनेक्शन देखते हैं। ग्रीक माइथोलॉजी बोलती है कि पर्सफोने के आने जाने से सीजन्स बदलते हैं, पर साइंस के हिसाब से सीजन्स का असली रीजन अर्थ का 23.5 डिग्री एक्सिस टिल्ट है। अर्थ अपनी धुरी पर झुका होने की वजह से सूर्य के चक्कर लगाता है, तो अलग अलग हेमिस्फेयर अलग टाइम पे ज्यादा धूप और गर्म होते हैं, जो सीजन्स बनाते हैं। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन के पास होता है, तब यहाँ धूप सीधा पड़ती है, दिन लंबे होते हैं और टेम्परेचर ज्यादा होता है और समर आता है। जब यही हेमिस्फीयर सन से दूर होता है, तब धूप तीखी नहीं होती है, दिन छोटे होते हैं और टेम्परेचर गिरता है, यानी विंटर आता है। साउदर्न हेमिस्फीयर के सीजन इसके बिल्कुल अपोजिट होते हैं। 21 जून को समर सोलिस्टिस होता है, जब नॉर्थ में सबसे लंबा दिन होता है, और 21 दिसंबर को विंटर सोलिस्टिस होता है, जब सबसे छोटा दिन होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्विनोक्स होता है, जब दिन और रात बराबर होते हैं। अगर अर्थ टिल्ट नहीं होती तो सीजन कभी चेंज नहीं होते। अब 6 अनार के दाने को 6 मंथ के लॉजिक से समझते हैं। अर्थ अपनी धुरी यानी एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और सूर्य का एक ऑर्बिट 365 दिन में कंप्लीट करती है, जो इनडायरेक्टली विंटर और ऑटोमन के 6 महीने को रिप्रेजेंट करती है। अब समझते हैं डिमीटर का सुख और दुख, जिसे हम एग्रीकल्चर साइकिल की तरह दिखाते हैं साइंस की नजर में। जब पर्सफोने अंडरवर्ल्ड में होती है, तब डिमीटर का दुख प्लांट लाइफ साइकिल के डोरमेंसी फेज को रिप्रेजेंट करता है। इस वक्त क्रॉप्स एक्टिव नहीं होते, सॉइल सिर्फ एनर्जी स्टोर करती है और ठंड की वजह से ग्रोथ रुक जाती है। डोरमेंसी एक नेचुरल सर्वाइवल मैकेनिज्म है, जो प्लांट्स एक्सट्रीम कंडीशंस यानी कोल्ड या ड्राफ्ट में एडप्ट करते हैं। इस फेज में प्लांट्स अपनी ग्रोथ टेम्पोरली स्टॉप कर देते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाते हैं, रूट्स एक्टिव नहीं होते हैं। इस वजह से प्लांट्स पानी और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं करते, फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाता है, पत्ते गिर जाती है और प्लांट अपनी एनर्जी बचाने के लिए ग्रोथ स्लो कर देते हैं, ताकि वो हार्श वेदर कंडीशंस से बच सके और सॉइल की एनर्जी स्टोर हो सके। और जब पर्सफोने वापस आती है, तब डिमीटर खुश होती है और ये सिंबल होता है कि फसलें फिर से ग्रो करना शुरू करती है। स्प्रिंग और समर में ज्यादा धूप और गर्माहट मिलने से फोटोसिंथेसिस रीस्टार्ट होता है, जिसकी वजह से फसल हरे भरे हो जाती है और एग्रीकल्चर का साइकिल फिर से एक्टिव हो जाता है। फोटोसिंथेसिस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें प्लांट्स सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके अपनी खुद की फूड और ऑक्सीजन बनाते हैं। यही प्रोसेस प्लांट्स को ग्रो करना और एनर्जी प्रोड्यूस करने में मदद करती है। ये पूरा एग्रीकल्चर साइकिल डिमीटर के सुख और दुख जैसा ही साइकिल में चलता है, फसल का सूखना और फिर फसल का हरा भरा हो जाना। अब समझते हैं पर्सफोने का पाताल लोक या अंडरवर्ल्ड और सरफेस के बीच आना जाना इटर्नल बैलेंस दिखाता है। वैसे ही लाइफ और डेथ भी एक दूसरे से जुड़े हैं। जब प्लांट्स मर जाते हैं, तो उनके डेड लीव्स यानी पत्ते और ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। ये डिकम्पोजिशन प्रोसेस से सॉइल फर्टाइल होती है और नए प्लांट्स ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स देते हैं। ये लाइफ और डेथ का एक इटर्नल साइकिल भी है। जैसे कि प्लांट मर रहा है
वैसे ही नए प्लांट्स उसी सॉइल से उग रहे हैं। वैसे ही विदाउट डेथ लाइफ सस्टेन नहीं हो सकती। जैसे सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर नहीं होगा तो नए प्लांट्स नहीं उग सकेंगे। इसीलिए पर्स फोने की माइथोलॉजी साइकिल एक रिमाइंडर है कि डेथ सिर्फ एक एंड नहीं बल्कि एक नए जीवन का आरंभ भी है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, पर्स फोने की कहानी सिर्फ एक सीजनल मिथ नहीं है बल्कि एक डीप फिलॉसफी भी है जो हमें सिखाती है कि हर खात्मा एक नया आरंभ भी है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।